हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19, यानी कि आप 3 क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ sin t माइनस t cos t, तो फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ हमारे को गिवन है कि x जो है वो है a टाइम्स ऑफ cos t प्लस में t sin t, और y जो है वो है a टाइम्स ऑफ sin t माइनस में t cos t। तो पहले हम x को ले लेते हैं और x के जो वैल्यू जो है वो है a टाइम्स ऑफ cos t प्लस में t sin t, यानी कि t के t जो है इसमें जो राइट साइड में एक वेरिएबल है, तो t के रेस्पेक्ट में ही x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dx अपॉन में dt आ गया। a कांस्टेंट है, एज इट इज़ रह गया। cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के sin t, और प्लस के t sin t का करेंगे तो t का हो गया 1 sin t, एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर t को एज इट इज़ लिख के sin t का करेंगे तो वो cos t के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि sin t और माइनस के sin t दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा ये इन दोनों के कैंसिल होने के बाद अंदर ब्रैकेट में t cos t जो बाहर वाले a से मल्टीप्लाई होके a t cos t हो गया। तो इस तरह से dx अपॉन में dt आया हमारा a t cos t, जिसे हम रिलेशन 1 बोलते हैं। अब जो हमारे पास दूसरा गिवन है वो है y की वैल्यू है a टाइम्स ऑफ sin t माइनस में t cos t। तो इसको जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब क्योंकि लेफ़्ट साइड में y है, राइट साइड जो है y की वैल्यू जो है t के टर्म्स में है, तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन y का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन में dt आएगा। इधर हो गया a sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, और फिर माइनस के t cos t का करेंगे तो t का करेंगे तो 1 cos t आ जाएगा, और फिर t को कांस्टेंट मान के cos t का करेंगे तो वो माइनस के sin t हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दोनों, क्योंकि t cos t माइनस का था तो दोनों ही माइनस के साइन में आएंगे। इधर हम देख रहे हैं cos t से कैंसिल हो गया, माइनस के t और माइनस के sin t मल्टीप्लाई होके प्लस के t sin t हो गए, जो बाहर वाले a से मल्टीप्लाई होके a t sin t हो गए। ये रिलेशन 2 हो गया। तो इस तरह से dy अपॉन में dt आया a t sin t, dx अपॉन में dt आया था a t cos t। तो हमारे को dy अपॉन में dx निकालना है। तो dy अपॉन में dx निकालने के लिए जो रिलेशन 2 है उसको जो है रिलेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देने से dy अपॉन में dx जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो dy अपॉन में dx क्या होगा, क्योंकि 2 को डिवाइड करना है तो 2 में ऊपर है dx अपॉन में dt आएगा, और नीचे जो है dx अपॉन में dt आ गया, ऊपर dy अपॉन में dt था। तो dy अपॉन में dt है a t sin t, और dx अपॉन में dt है a t cos t। तो a t आप देख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा sin t अपॉन में cos t, जो कि tan t के इक्वल है। तो tan t हुआ, ये जो है हमारा dy अपॉन में dx जो है वो tan t के इक्वल आ गया। तो अब हमारे को देखना है कि इसको, ये जो है हमारा रिलेशन 3 हो जाता है, और इसको जो है क्योंकि हमारे जो को निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, ये निकला अभी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ गया, और टेन टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर टी, और फिर t का डिफरेंशिएशन और हमारे को x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे d अपॉन में dx, और t जो है हम इधर लिख देंगे, तो जो कि dt अपॉन में dx के ही इक्वल है। तो इस तरह से ये हो गया। तो अब जो है dt अपॉन में dx जो है हमारे को ये निकालना है, तो वो निकला हुआ है क्योंकि हमने पहले dx अपॉन में dt निकाल रखा है जो कि a t cos t के इक्वल है। तो इसी को ही उल्टा कर देंगे, तो ये जो है 1 अपॉन में a t cos t के इक्वल हो जाएगा। तो ये dt अपॉन में dx जो यहाँ पे है, इसकी वैल्यू हम रिलेशन 1 से जो है रख देंगे। तो रिलेशन 1 से वैल्यू जो है dx अपॉन में dt की आ जाएगी। तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर t, और यहाँ हो गया
इंटू में 1 में ए टी कॉस टी। तो क्योंकि डी एक्स अपॉन में डी टी ए टी कॉस टी है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी की जगह डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा 1 में ए टी कॉस टी। तो अब ये हमारे पास आ गया। तो हमारे को इसमें देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर टी अपॉन में ए टी कॉस टी। तो कॉस 1 में कॉस टी जो है वो सेक टी के इक्वल होता है, तो ये हो गया सेक क्यूब टी अपॉन में ए टी। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें एफ एक्स दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स का क्यूब, और हमें जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव एफ एक्स का एग्जिस्ट कर रहा है ये बताना है सभी एक्स रियल नंबर के लिए, और उसे फाइंड भी करना है। तो यहाँ हमारे को एफ एक्स दे रखा है जो वो है मॉडुलस ऑफ एक्स का क्यूब। तो जहाँ जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आता है तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, एक होती है पॉजिटिव जब x पॉजिटिव है, और एक जब x नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव है उस कंडीशन में जो है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू एक्स क्यूब आएगी। और अगर x जो है वो लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है, तो माइनस के एक्स क्यूब आएगी। तो क्योंकि नेगेटिव का क्यूब भी नेगेटिव होता है, तो बाहर नेगेटिव होगा तभी वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉडुलस से हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आने चाहिए। इसीलिए नेगेटिव वालों के लिए वैल्यू नेगेटिव लेते हैं ताकि नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन लेते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो x इज इक्वल टू 0 पे लेना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हैं तो ये तो डिफरेंशिएबल होंगे ही, कॉन्टिन्यूस हैं डिफरेंशिएबल होंगे, लेकिन 0 जो है वो इनका ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे 0 पे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और एफ ए माइनस में f0 अपॉन में x माइनस 0 हो गया। अब एफ ए जो है वो x जब नेगेटिव है यानी कि 0 से छोटा है, तो उस टाइम माइनस के एक्स क्यूब हो गए, और ये हो गया माइनस का 0 x माइनस 0। तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 माइनस और माइनस के एक्स क्यूब अपॉन में x, ये हमारे पास आ गया। तो माइनस के एक्स क्यूब अपॉन में x, तो जो कि माइनस के एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर। अब जो है लिमिट रख देने पर 0 का स्क्वायर जो है 0 के इक्वल होगा, तो माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो ये जो है हमारे पास आ गया। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालना है x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पर वही लिमिट x टेंड्स टू अब लेंगे 0 प्लस, यानी कि 0 के नेबरहुड में राइट साइड में एक पॉइंट लेंगे। तो ये हो गया एफ ए माइनस में f0, क्योंकि 0 पे निकाल रहे हैं इसलिए f0 लिखेंगे, x माइनस में 0। तो यहाँ पर जो है एफ ए जो हमारे को लेना है, क्योंकि ये x प्लस है, तो x प्लस 0 प्लस है, तो 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा है, तो x क्यूब हो गया। तो एफ ए की वैल्यू, और f0 0 है क्योंकि 0 पे 0 का क्यूब 0 होता है, तो और इधर x माइनस 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा ऊपर न्यूमरेटर में बचा x क्यूब और डिनोमिनेटर में x, जो कि x क्यूब अपॉन में x जो है x स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और x इसमें जो है लिमिट लगा देंगे तो 0 का स्क्वायर जो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन जो है राइट हैंड डिफरेंशिएशन के इक्वल आ रही है। तो इसीलिए जो है ये एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन राइट हैंड डिफरेंशिएशन का इक्वल आना ये बताता है कि ये डिफरेंशिएट, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का ही हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया x इज इक्वल टू 0 पे। अब डिफरेंशिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, हम दो डिफरेंशिएशन होंगे, एक एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर एक्स एन वाले फार्मूले से, और माइनस के एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर। और ये जो है तब होगा 3x स्क्वायर जब x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और नेगेटिव 3x स्क्वायर कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। अब क्योंकि हमारे को इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है f का, इसलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये f डैश x डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ये भी चेक करना पड़ेगा। तो पहले की तरह ही हम करेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पे, और इसको भी उसी जैसे पहले लिखा है सेम उसी तरह से लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, और यहाँ लिख देंगे ऊपर न्यूमरेटर में एफ ए माइनस में f0, क्योंकि 0 पे
चेक कर रहे हैं इसलिए f0 और x माइनस में 0। तो ये जो है हमारे पास 0 से कम होने की कंडीशन में इसकी वैल्यू आएगी -3x² और f0 होगा 0 पे वैल्यू 0 है क्योंकि x 0 रखेंगे तो 3 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो इसको रख देंगे। अब जो है हमारे पास ऊपर जो है -3x² अपॉन में x है, ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो जो कि -3x² अपॉन में x जो है -3x के इक्वल हो गया। अब इसमें लिमिट लगा देंगे तो -3 × 0 होगा जो कि 0 के इक्वल है। अब इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन लेने पर जो है इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। अगर यहाँ पे 0 के बजाय कोई और होता तो ये जो है कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि फिर नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। 0 की ये प्रॉपर्टी कि इसका कोई साइन नहीं होता, इसीलिए जो है 0 पर ही ये कंटिन्यूस आ रहा है। अगर 0 की जगह ये 1 2 वगैरह किसी और पे चेक करते तो ये जो है कंटिन्यूस नहीं होता, इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अब जो है लिमिट जो है राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रखा है, fa माइनस में f0 x माइनस 0। यहाँ क्योंकि 0 से बड़ा होने पर इसकी वैल्यू 3x² होगी, तो 3x² माइनस 0 अपॉन में x माइनस 0, तो 3x² ऊपर आ गया, नीचे x हो गया, तो ये होगा 3x² अपॉन में x जो कि 3x के इक्वल है। तो इधर ब्रैकेट में लिख देंगे 3x। अब इधर लिमिट लगा देते हैं, तो 3 × 0 जो है 0 के इक्वल हो गया। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन भी 0 के इक्वल था, राइट हैंड डिफरेंशिएशन भी 0 के इक्वल है। इसका मतलब जो है f′x जो है वो डिफरेंशिएबल है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fx जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि f′x डिफरेंशिएबल है। तो f′x का एग्जिस्ट करना हमने शो कर दिया। अब हमने इसको फाइंड भी करना है, तो फाइंड करने के लिए जो है हम 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x² का हो जाएगा 2x जो कि 3 से मल्टीप्लाई होकर 6x हो गया, और ये तब होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, -3 से मल्टीप्लाई होकर -6x हो गया, तो वो तब होगा जब x इज़ लेस देन 0 होगा। तो इस तरह से f′x जो है वो हो जाएगा 6x या -6x, तो ये हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर है। तो दो आंसर हुए, एक 6x और एक -6x। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको हमने करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। इसको करना है कि xn का जो डिफरेंशिएशन है वो n(x⁻n−1) के इक्वल है। तो इसको हम चेक कर रहे हैं तो इंडक्शन मेथड से। तो जैसा कि हमने 11th क्लास में सीख रखा है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, तो इसको हमारे को Pn मान लेना है पॉलिनोमियल को। तो ये Pn जो है हमारे को दिया हुआ है, और इसको जो है इस तरह से दिया हुआ है कि ये xn का जो डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में वो n टाइम्स ऑफ x⁻n−1 के इक्वल है। तो इसमें लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट इन द प्रॉब्लम, और इसमें Pn जो है वो हमारी है डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x⁻n, और वो इक्वल है n टाइम्स ऑफ x⁻n−1। तो ये हमने यहाँ पे लिख देना है। अब जैसा कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में होता है कि आपको पहले इसको 1 के ऊपर n की वैल्यू 1 लेके उसको चेक करते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं कि नहीं। तो n को 1 रख के इसको चेक करेंगे रिलेशन 1 को। अगर ये ठीक आ गया तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ यहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ n की जगह 1 रखा तो ये x⁻1 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे x⁻1 का, यानी कि x का, और इधर जो है n की जगह 1 आ गया और x⁻1 - 1 हो गया, क्योंकि n की जगह 1 रखा तो x⁻1 - 1 हो गया, x⁻0 जो कि 1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन जो है वो कह रहा है कि 1 है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में ही तो 1 ही आता है, तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 ही आएगा।
अब हम जो है ये एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि एक अभी हमने n के लिए माना है, तो अब हम n के लिए मान लेते हैं कि nवीं टर्म के बजाय mवीं टर्म जो है, एक बीच में से एक टर्म ले ली, mवीं टर्म, mth टर्म ले ली, और pm जो है वो हमने लिया। तो यहाँ जहाँ जहाँ इसमें हमारी स्टेटमेंट में n है वहाँ पर हम m लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम ट्रू मान के चल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ m रख देंगे। तो pm जो है वो इस तरह से हो जाएगा कि इसमें आपके पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर m हो जाएगा, x की पावर m, xn की जगह xm हो गया। और यहाँ जो है n की जगह m रख देंगे, तो ये हो गया m और x रेज पावर m-1। तो ये हमने एज्यूम कर लिया और 2 मान लिया, रिलेशन 2। अब इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो जो है m+1 होगी, और हमारे को ये बताना है, ये स्टेबलिश करना है कि m+1 के लिए भी ये ठीक है। तो m+1 के लिए ठीक होने का मतलब है जहाँ जहाँ m है उसकी जगह m+1 आ जाएगा, और वो भी अगर ट्रू प्रूव हो गया तो हम ये मान लेंगे कि जो हमने माना ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हमने यहाँ इस्टेब्लिश करना है कि pm+1 जो है वो प्रूव करना चाह रहे हैं। तो pm+1 इस तरह से होगा कि इसका pm+1 का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमारा x की पावर m+1 जो है, इसका इधर लिखेंगे। तो इधर जो है लेफ़्ट साइड में लिख दिया, तो राइट हैंड साइड में m की जगह आ जाएगा m+1 कोफिशिएंट के फॉर्म में, और पावर में जो x की पावर जो है m+1 हो गया। तो m की जगह m+1 आ गया, तो m+1 जो कि x की पावर m की इक्वल है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन जो है, क्योंकि x की पावर m+1 का m+1 टाइम्स ऑफ x रेज पावर m के इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो हम इधर लेके चलते हैं कि x की पावर m+1 जो है वो, इसको हम पावर को अलग अलग कर दें तो x की पावर 1 इंटू में x की पावर m के इक्वल है। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर देने के बाद हमारे पास क्या आएगा कि पहले हम x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो वो x का डिफ्रेंशिएशन, x की पावर 1 को कांस्टेंट मान के x की पावर m का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और फिर जो है x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की पावर m को कांस्टेंट मान के। तो इसको इस तरह से हम लिख देते हैं, x की पावर 1 का यहाँ डिफ्रेंशिएशन किया, x की पावर m जो है वो कांस्टेंट हो गया, x की पावर 1 का किया। तो अब इसका देखिए क्या होता है कि x की पावर m का डिफ्रेंशिएशन तो हमारे को मालूम है कि वो हमने पहले कर रखा है सेकंड वाले से, कि वो m टाइम्स ऑफ x रेज पावर m-1 के इक्वल है। तो इस तरह से जो है दूसरा में जब हम करेंगे तो x की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से पहले वाली टर्म हो गई हमारी m इंटू में x इंटू में x की पावर m-1। तो x इंटू में x की पावर m-1 जो है वो m टाइम्स उसका वो फर्स्ट टर्म के रूप में आ गया, और सेकंड टर्म जो है x की पावर m है। तो इसको इस तरह से हम लिख देते हैं m टाइम्स ऑफ x इंटू में x की पावर m-1, और ये हो गया x की पावर m। तो ये x की पावर 1 है जो फर्स्ट वाली टर्म में, ये इसके साथ क्योंकि प्रोडक्ट है, दोनों का बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएगी पावर। तो ये हो जाएगा x की पावर m+1-1, तो जो कि x की पावर m के इक्वल हो गया। अब x की पावर m जो है दोनों में से इधर कॉमन ले लेते हैं, तो m+1 जो है बाहर आ गया और x की पावर m हो गया। तो हम इसको x की पावर m को लिख सकते हैं m+1 माइनस के 1, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया जो हम करना चाह रहे थे, यही हमारा जो है इधर भी आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने m+1 है वो भी ट्रू हो गया। तो pm+1 ट्रू हो गया, और जब ये ट्रू तब हुआ है अगर pm ट्रू है। तो pm ट्रू पे होने की वजह से ये भी जो है हमारा ट्रू प्रूव हो गया। तो हम इसको ये मान लेते हैं, क्योंकि p1 भी ट्रू था, pm को हमने एज्यूम किया कि वो ट्रू है, और pm+1 अपने आप ट्रू हो गया।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो है उसके तरीके से ये जो है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n जो है वो n टाइम्स ऑफ x रेज पावर n-1 के इक्वल होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में PMI लिख दिया, P n इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। तो इसको हो जाएगा। अब अगर आप को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।